Class 8th NCERT chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। वह सोची गई संख्या उसको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो, अमीना एक संख्या सोचती है, तो अपन ने क्या किया, तो वह माना वह संख्या क्या है, x मान लिया। संख्या को x माना, तो यहाँ पर देखो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि देखो वह संख्या इसमें से 5/2 घटाकर, ये संख्या जो सोची है उसमें से 5/2 घटाकर, जैसे ये संख्या सोची थी x में से 5/2 जब घटाएंगे तो 5/2। अब ये बोलिए 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करने पर, जो ये x माइनस 5/2 किया है इसको 8 से गुणा करने पर अब जो परिणाम मिलता है, इसका जो परिणाम मिलेगा वह सोची गई संख्या के 3 गुना है। जैसे 3x, सोची गई संख्या तो x और उसका 3 गुना क्या हो गया, 3x। यहाँ से आपको x का मान निकालना है और आपका वह सोची गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इस 8 को क्या है, अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8x। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का चिन्ह, 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। x वाली संख्या को एक तरफ कर लो और अचर पद को एक तरफ कर लो। जैसे 8x, ये वाला 3x इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का 3x बराबर, ये माइनस का 40/2 उधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस का 40/2। अब देखो ये तो क्या है, 8x माइनस का 3x, 8x में से 3x जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 5x बराबर 40/2। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये 5 गुणा में है, उधर जाएगा किस में होगा, भाग में। तो ये देखो 40/2, इस 40 के भाग में आएगा 5। तो देखो ये 5 से 40 कटता है कितनी बार, 8 बार। तो x बराबर आएगा 8/2। अब ये 8/2 है तो 2 का इसमें भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपका जो आंसर है x बराबर 4। तो वो सोची गई जो संख्या थी वो आपकी क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या तो क्या है, दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो माना दूसरी संख्या को तो x मान लिया, जो पहली संख्या है वो क्या है, 5x हो जाएगी। 5 गुनी है तो ये क्या हो जाएगी, 5x। अपने पास दो संख्या आ गई, दूसरी संख्या और पहली संख्या। अब ये बोला है कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, देखो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या में 21 जोड़ा और दूसरी संख्या में 21 जोड़ा, x + 21 x + 21। अब ये बोल रहा है कि जब पहली संख्या है वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ये तो 2 गुना हो गई। जब इन दोनों संख्याओं को बराबर करेंगे तो इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। यहाँ से x का मान निकालना है और पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 5x प्लस का 21, ये 2 अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 2x प्लस का 21 गुना 42। अब देखो x वाली संख्या को एक तरफ, तो 5x, ये 2x इधर आएगा तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस का 2x बराबर 42 माइनस 21। तो ये देखो 5x में से 2x जाएगा तो आपके पास बचेगा 3x बराबर, ये बनेगा आपके पास 21। x का जब मान निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 21 बट्टा ये 3 इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो होगा वो क्या होगा आपके पास, 7 होगा। आपको बतानी है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिख देना। अतः पहली संख्या
पहली संख्या तो क्या है 5 गुणा x, तो 5 गुणा 7 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 7 पंजे 35। और दूसरी संख्या केवल x थी तो ये क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। आपको 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, तो उनका योग क्या है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपको बोला है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग, अंक जो है इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो यहाँ से देखो इकाई 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक तो अपन ने क्या मान लिया x मान लिया, और अंकों का योग 9 है, तो 9 में से x को घटाएंगे तो दूसरा अंक आएगा अपने पास, दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस x। तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक तो x और दहाई का अंक क्या हो गया 9 माइनस x। अब देखो यहाँ से संख्या किस प्रकार से बनती है कि देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास 21 आपको दिया हुआ है, तो ये बनता है देखो 20 प्लस 1 21 बनता है। ये तो इकाई का अंक तो 1 से गुणा होता है, और दहाई का अंक जो होता है वो होता है 10 से गुणा। तो देखो दहाई तो क्या है, जो दहाई का अंक होता है वो तो होता है 10 से गुणा, तो ये देखो 2 हो 10 से गुणा होगा तो ये 20 बनेगा, और ये इकाई का अंक 1 से गुणा होगा तो ये क्या बनेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखो संख्या कैसे बनेगी कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो यहाँ पे देखो 10 गुणा दहाई का अंक तो अपने पास क्या है 9 माइनस x प्लस इकाई का अंक 1 गुणा x, तो अपनी संख्या जो बनेगी वो क्या बन जाएगी 10 कोष्टक 9 माइनस x प्लस का x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा x ही आएगा। तो एक संख्या तो अपने पास ये बनी है। अभी ये बोल रहे हैं कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान को बदलना है। तो यहाँ पर देखो अंक बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, अंक बदलने का मतलब है कि जो दहाई के स्थान पर है उसको तो इकाई के स्थान पर रखना है, और जो इकाई के स्थान पर है उसको दहाई के स्थान पर रखना है। जैसे इकाई का अंक तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और दहाई का अंक क्या होगा आपके पास x। तो यहाँ पे देखो संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को तो गुणा करोगे 10 से, तो ये तो 10x प्लस इसको गुणा करोगे किससे 1 से, तो ये आपके पास 10x प्लस का 9 माइनस x ही रहेगा। तो यहाँ से देखो 10x और ये माइनस का x, तो यहाँ से 10x में से 1x जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 9x ही बचेगा, और प्लस का 9। देखो 10x में से 1x गया तो 9x बचा, और ये 9 ऐसे की ऐसे। तो आपके पास देखो 2 संख्या बन गई, एक तो संख्या ये संख्या है और एक है अंक बदलने पर संख्या। अंक बदलने पर संख्या बनी है। अब ये बोल रहा है कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि देखो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पर देखो आपको प्रश्न अनुसार क्या है, यहाँ पर देखो ये पहले वाली संख्या तो ये है 10 कोष्टक 9 माइनस एक्स प्लस का x, इसमें 27 जोड़ने पर जो दूसरी संख्या अपने नई संख्या निकाली है अंक बदलने पर उसके क्या है बराबर है। यहाँ से प्रश्न अनुसार ये बना है, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो ये तो देखो 9x प्लस का 9 बराबर 10 को अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस 10x प्लस का x प्लस का 27। तो यहाँ पर देखो 9x प्लस का 9 बराबर 90 माइनस का 10x, और ये क्या है प्लस का x, तो माइनस के 10x में से प्लस का x जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 9x प्लस का 27। अब देखो 90 और 27 आपको जोड़ो कितना होता है, ये 9x और ये माइनस का 9x इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस का
9x बराबर ये है 90 प्लस ये 27 और ये 9 इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का 9। अब आपको क्या करना है, 9x और 9x होता है 18, x बराबर 90 और 27, दोनों को जब जोड़ के 9 घटाना है तो दोनों को जब जोड़ोगे और 9 को घटाओगे तो आपके पास बनेगा कितना 108। कैसे इन दोनों को जोड़ोगे 117 और 117 में से 9 घटेगा तो ये आपके पास बनेगा 108। यहाँ से आपको x का मान निकालना है तो ये 18 जो गुणा में है इधर आएगा किस में होगा, भाग में। तो यहाँ पे 18 भाग में आता है तो 18 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, x बराबर 6। ये तो देखो x का जो मान है ये तो क्या है आपके पास 6 आया है और ये क्या है, और आपको बतानी है कि संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो संख्या जब अपन निकालेंगे अतः संख्या क्या हो जाएगी, अपनी संख्या क्या थी, इकाई का स्थान तो क्या था अपना, इकाई का अंक तो क्या था x था तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है 6, इकाई का अंक तो 6 और यहाँ पे दाई का अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस x। तो ये तो आपको लिख लो इकाई का अंक और ये दाई क्या होगा 9 माइनस x। तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3। तो आपकी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, इकाई का अंक तो 6 और दाई का अंक 3। तो आपकी जो संख्या है वो क्या है 36 है। इस प्रकार से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 संख्या है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर संख्या जो बनती है उन दोनों संख्याओं का योग आपको 88 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संख्या कौन कौन सी बनती है। तो यहाँ पर देखो 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक तो अपन ने क्या माना, x माना। यहाँ पर ये बोला है कि देखो इकाई का अंक जब x मान लिया तो दूसरे अंक का 3 गुना है। जो दूसरा अंक जो होगा वो क्या होगा, अपना जो दाई का अंक वो क्या हो जाएगा 3x, 3 गुना है तो ये हो गया 3x। अब आपको संख्या बनानी है तो अभी पहले प्रश्न में भी अपन ने पढ़ा है कि संख्या कैसे बनती है कि दाई को स्थान को तो करना है 10 से गुना और इकाई के स्थान या इकाई के अंक को गुणा करना है 1 से। तो यहाँ पे देखो 10 गुना दाई का अंक क्या हो जाएगा 10 गुना 3x प्लस x गुना 1। तो ये संख्या जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी 30x प्लस का x। कितना x हो जाएगा ये 30x और x कितना होता है 31x। ऐसे ही यहाँ पर ये बोला है कि अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर संख्या देखो, अब देखो दाई के स्थान पर तो अंक पलटने का मतलब है जो इकाई के स्थान पर है वो तो दाई के स्थान पर, तो इसको तो गुणा करेंगे 10 से और इसको गुणा करेंगे किससे 1 से। तो यहाँ पे जो आपकी संख्या बनेगी वो क्या है 10x प्लस का 3x। 10x और 3x बनता है कितना 13x। जो आपकी 2 संख्या बनी है एक तो 31x और एक बनी है 13x। अब ये बोला है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर प्रश्नानुसार जब दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 31x प्लस का 13x तो आपको पास प्राप्त होगा कितना 88। अब यहाँ से देखो 31x और ये तो कितना हो जाएगा ये 44x। 44x बराबर 88। x का मान जब निकालोगे तो यहाँ से क्या करना है 44 को इधर भाग में दोगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा 2 बार जाएगा। तो x बराबर आएगा 2। यहाँ से x बराबर 2 है तो दी गई संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो संख्या क्या बन जाएगी, अतः संख्या इकाई का अंक तो अपना क्या है इकाई का अंक तो अपना x था तो ये क्या हो जाएगा 2 और दाई का अंक जो होगा वो क्या होगा वो क्या था 3 गुना x था तो 3 गुना 2 करोगे तो कितना बनेगा 6। तो यहाँ पर देखो जो संख्या आपकी बनेगी संख्या क्या हो जाएगी इकाई का अंक तो 2 और दाई का अंक कितना है 6। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो गई 62। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है सोबो की माँ की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की माँ की वर्तमान आयु 1/3 हो जाएगी।
उसकी आयु ज्ञात की। तो देखो यहाँ पे माना सोबो की वर्तमान आयु क्या है, x है। सोबो की आयु को जब x मानते हो तो ये बोला है कि जो सोबो की माँ की जो आयु है वो क्या है, 6 गुनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सोबो की माँ की वर्तमान आयु 6x। तो यहाँ पे देखो ये बोला है कि प्रश्न में प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद, तो x प्लस 5 वर्ष इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब ये बोला है कि 5 वर्ष बाद जो इसकी माँ की वर्तमान आयु है 6x, इसकी ये क्या है, 1/3 हो जाएगी। इसको जब 1/3 करोगे तो ये दोनों को जब बराबर करना है तो अपन को इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न अनुसार x का मान यहाँ पे निकालना है। तो ये तो है x प्लस 5 बराबर, यहाँ से देखो ये 3 से ये कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा, ये 2x आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर देखो x का मान क्या हो जाएगा, 5 बराबर, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस x, तो यहाँ से 5 बराबर x। तो यहाँ पे देखो x का जो मान है 5 हो जाएगा, कैसे, 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा x, और x का मान क्या है, 5 है। अब यहाँ से आपको बतानी है सोबो की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखना, सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 गुणा x क्या है, 5। ये तो क्या था अपने पास 5, ये 6 गुणा 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगी, 30 वर्ष, और ये क्या है, 5 वर्ष। इस प्रकार से आपको करना था।